के, यही है क्वेश्चन। तो देखो इधर पे ध्यान देना, LHL RHL दोनों सेम आने वाला है, तो उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा sin 3x/2, बस ऐसा ही आएगा। समझ गए ये चीज? अब क्या करो, सीधा लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, x की जगह 0 डाल दो, तो sin 3/2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा ये sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ गए? और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू k, तो k की वैल्यू आ गई 0, खत्म, कुछ नहीं करना है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। कब कुछ करना पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए, 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, ऐसा कुछ आएगा तब तेरे को सिंप्लीफिकेशन करना। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? ये एक क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 4x माइनस x। तुम लोग क्वेश्चन ठीक से लिखते हो कि नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है यार। है? ये x/4 दिख रहा है, π/4, ये भी x है कि π/4, क्या है ये? पाई है ना ये पाई है, x जैसा दिख रहा था, x इज इक्वल टू π/4, और ये क्या है, k है। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, f ऑफ x की वैल्यू ये गिवन है, when x is not equal to π/4, when x is equals to π/4, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समझ लो कैसे बनेगा। सबसे पहले LHL या RHL जो भी रहेगा सेम रहेगा, इसका LHL मान लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा साइन, नहीं x टेंड्स टू 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, x टेंड्स टू π/4 आएगा। इधर पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पहला स्टेप, सबसे पहले हम डायरेक्टली लिमिट लगा के देखेंगे। लिमिट लगाएंगे तो साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 0। नीचे अगर मैं x की जगह π/4 डालूंगा तो π/4 इंटू 4 मतलब पाई, पाई माइनस पाई मतलब 0, 0/0 आ गया। समझ गए ना ये चीज? ये आ गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब अगर ये क्वेश्चन MCQ में आएगा तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू में आएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करना है। समझ गए ना? तो पहले एमसीक्यू का तरीका बताता हूं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4। समझ में आ गया? अब सीधे लिमिट डाल दो, x की जगह π/4 डाल दो, π/4 डालोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4। 1/√2 1/√2 कितना बन जाता है, 2/√2 बाय 4। समझ में आ गया? 2/√2 को और आगे सिंप्लीफाई कर लेना, ये 4/1 हो गया, तो 2/√2 इंटू 1/4, मतलब 2 1 सा 2 2 सा, तो कितना आ जाएगा, 1/2√2। समझ गए ना ये चीज? तो तुम लोगों को आंसर तो यही पता चल जाएगा कि ये लाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आया तो तुरंत टिक कर देना, सब्जेक्टिव में आया तो आखिरी में ये आंसर लिख देना, बीच में जो भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो भी है वो क्या करना पड़ेगा वो समझो। ये डिलीट कर दूं। अब सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है, तो भाई यहां पर ना पहले ना इसको हम लिमिट बदलते हैं। लिमिट कैसे बदलेंगे, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th में हुआ करते थे, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लो इधर। लिमिट कैसे बदलेंगे, लिमिट हम बदलने के लिए x 4x माइनस पाई को हम ले लेंगे यहां पर y, 4x माइनस पाई को ले लेंगे y, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस y। समझ में आ गया ये चीज? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस y/4, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 4x नहीं, उल्टा लिया मैंने, पाई माइनस इसको लेना पड़ेगा ना, इसमें चेंज नहीं हो रहा है मुझे। एक्चुअली क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 के फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म नहीं, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिर से चेंज कर रहा हूं मैं, इसको करेंगे पाई माइनस 4x को लेंगे y, रफ वर्क कर रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। पाई माइनस 4x को लेंगे y, ठीक है, तो पाई माइनस y की वैल्यू हो जाएगी, पाई माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 4x, 4 अपॉन में जाएगा तो π/4 माइनस y/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ऐसा ही होगा। हाँ, ये अगर लेता हूं तो x टेंस टू π/4, पाई माइनस पाई, ये ठीक है, अभी ठीक लग रहा है।
देखते हैं एक बार इसको करके। x टेंस टू पाई बाय 4 डालने पे y टेंस टू 0 आएगा, x टेंस टू पाई बाय 4 डालने पे y टेंस टू 0 आएगा। ठीक है, चलो ये कन्वर्जन किया। अब यहां पर लिमिट क्या थी अभी हमारे पास, x टेंस टू पाई बाय 4, x की वैल्यू पाई बाय 4। अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पाई बाय 4 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो पाई बाय 4 डालूंगा तो पाई बाय 4 और ये 4 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई, मतलब क्या आ जाएगा 0, y टेंस टू क्या आ जाएगा 0। अब पूरे चीज को ना वेरिएबल को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 था, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे y टेंस टू 0, समझ गए। यहां पर साइन x था तो x की जगह पे क्या रख देंगे हम, यहां पर पाई बाय 4 माइनस वाई बाय 4, या ऐसा लिख सकता हूं पाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिख दिया मैंने, समझ में आई ये चीज। माइनस कॉस, तो कॉस में भी यही लगेगा, कॉस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 4, क्या ये समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सीधे सीधे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो 4x माइनस पाई है, यहाँ पाई माइनस 4x है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी जगह पे माइनस वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद ना न्यूमरेटर में फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहां पर अलग अलग कर देते हैं। अगर इसको हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, साइन ए, हाँ फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन वाई बाय 4, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आगे वाला टर्म, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक करली ब्रैकेट्स बना देता हूं, यहां पर आ जाएगा माइनस, इस पे क्या लग जाएगा कॉस ए कॉस बी, मतलब क्या हो जाएगा कॉस वाई बाय 4 प्लस साइन ए साइन पाई बाय 4 इंटू साइन वाई बाय 4, करली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है माइनस वाई। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो कुछ टर्म्स यहां सिंप्लीफाई होंगी, कैसे, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म डायरेक्टली कटेगी, क्यों कटेगी, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 दोनों होता है 1/√2, और यहाँ कॉस वाई बाय 4 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है माइनस कॉस वाई बाय 4, समझ में आया ना ये चीज, ठीक है। न्यूमरेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, क्यों ऐड हो जाएंगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं नहीं होगी ना दोनों ऐड, हाँ हो जाएंगी ना, हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना क्योंकि बाहर में माइनस है, तो बाहर में -2/√2 और ये कितना बन जाएगा साइन वाई बाय 4, क्या ये समझ में आ रहा है सभी को। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रहा है यहाँ पर माइनस वाई, दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 2/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2 लिख सकता हूँ, ये कटेगा, ये कितना बन जाएगा √2 बन जाएगा, तो सीधे सीधे मैं √2 को बाहर लिख रहा हूँ, लिमिट y टेंस टू 0 आ रहा है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास साइन वाई बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है y बन रहा है, इस y को भी क्या बनाना है y/4 बनाने के लिए नीचे y से मल्टीप्लाई, ऊपर y में ये इधर पे आ जाएगा, तो ये y, ये जो 4 है ये आ जाएगा बाहर, तो बाहर में क्या आ जाएगा √2/4, और ये साइन y/4 डिवाइडेड बाय y/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर √2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2√2, तो देखो पिछले बार भी यही आया था आंसर, याद आया सबको ये, ठीक है। तो ये बनेगा एक्चुअल में अगर आप बनाओगे इसको सब्जेक्टिव में, और अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है तो कम से कम 3 मार्क्स का मिनिमम तो पूछेगा सब्जेक्टिव में, अगर पूछेगा तो, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट, और क्या डाउट्स हैं, हो गया खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, ये 23 गलत है, मैंने चेक किया था, तुमने मुझे व्हाट्सअप किया था ना, यहाँ पर ये म्यू तो कांस्टेंट है, तो म्यू एन का डैश हो ही नहीं सकता वो, है ना, वो प्रिंटिंग एरर है उसमें। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, हम्म, वो बायो है, ये मैथ्स।
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। हाँ 1 है। देखो कंटिन्यूटी पहले चेक करना होता है, कभी भी डिफरेंशियबिलिटी अगर प्रूफ करना होता है तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो LHL और RHL तो दोनों कितना आएगा 1, वो तो ओरली देख के बता सकते हो। ठीक है, अब LHD अगर निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, याद है क्या है, f ऑफ LHD लेफ्ट वाले में f ऑफ x माइनस f ऑफ, ये a लेते हैं ना यहां पर, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन माइनस h, ये होता है फॉर्मूला उसका, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, a मतलब उस पॉइंट जिस पे आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 1। तो सबसे पहले आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे, तो f ऑफ 1 की वैल्यू, तो जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। समझ में आई ये चीज। फिर आप निकालोगे f ऑफ 1 माइनस एच, f ऑफ 1 माइनस एच, तो जब x 1 से छोटा है, तो जब x 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है x, x मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस एच। समझ में आ गया ये चीज। फिर f ऑफ 1 प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेते, तो 1 प्लस एच मतलब x जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया। अब जब आप LHD निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आएगा, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा ना कैसे करेंगे, इसको देख के बता देंगे कैसे है। ठीक है, तो ये f ऑफ कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, ये है भाई, निकाल लिया ना हमने, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा माइनस h, ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 और ये कट जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगी प्लस h, तो h बाय माइनस h मतलब वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1, तो ये LHL आ जाएगा आपका -1। क्या ये समझ में आया, सही किया क्या मैंने, कि प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर रहा हूं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1, नीचे प्लस h आता है क्या, नीचे प्लस h आता है, नीचे प्लस h आता है, हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, सुनो मैं बता रहा हूं क्या होता है, अगर a माइनस एच को पहले लिखेंगे, a को बाद लिखेंगे तो नीचे में क्या आएगा माइनस एच, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा प्लस एच, ये चेंज हो जाता है, समझ गए ना ये चीज। तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये दो तरीके से आप देख सकते हो, LHD का एक और फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है माइनस h, अगर इसको पहले लिख रहे हो उसको बाद में लिख रहे हो तो अपॉन में माइनस h आएगा, a को पहले लिख रहे हो a माइनस h को बाद में लिख रहे हो तो अपॉन में क्या आएगा प्लस h आएगा। समझ गए ना ये चीज। हाँ माइनस h रहता है LHD में, लेकिन तब जब a माइनस h वाले को पहले लिखेगा तब, मैंने उल्टा किया, मैंने a को पहले लिखा a माइनस h को बाहर लिखा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया प्लस h लिख दिया। मुझे पता चल गया था कि मेरा आंसर गलत आया है, मैंने फॉर्मूला गलत नोट किया, कैसे पता चला उसका रीजन कोई बताएगा। देखो एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं समझो, LHD मतलब लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन, किसके लेफ्ट का डिफरेंशिएशन 1 के, तो 1 का लेफ्ट कौन सा है दोनों में, 1 का लेफ्ट कौन सा है सेकंड वाला, सेकंड वाले में फंक्शन की वैल्यू क्या है x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर कितना आना चाहिए था, मेरा क्या आना था -1। समझ गए ना ये चीज, ये सब चीजें तुम अलर्ट रहना तो समझ में आ जाएगा। अब RHD निकालने के पहले ही तुम लोगों को पता है आंसर क्या आना चाहिए, RHD मतलब राइट वाले का डेरिवेटिव, राइट वाला मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, और x की जगह पे 1 डालना, x की जगह पे 1 डालोगे तो कितना आएगा 2, तो RHD की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला होता है इसका f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये h, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, अभी हमने f ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकाल रखी है कितनी है
1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल रखी है कितनी है 1 डिवाइडेड बाय क्या गया यहाँ पर h। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, या एक और चीज लगा सकते हो, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगा देता हूं a माइनस बी। यहां तक क्लियर हो गया सबको। डिवाइडेड बाय में क्या गया यहाँ पर h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एच, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये दोनों कट जाएगा तो h, बाय में क्या है h, ये h कट जाएगा, लिमिट डाल दो, लिमिट डाल दोगे तो क्या जाएगा 2 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया 2। समझ में आएगी चीज। तो LHD और RHD अलग अलग आ रहा है, इस वजह से 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और देख के कैसे बताना है, समझ गया ना, लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट करो और x की वैल्यू डाल दो, राइट वाले को डिफरेंशिएट करो x की वैल्यू डाल दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इसमें लिखा है tan x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई बताएगा कैसे बनेगा ये? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे परेशान हो जाओगे, आराम से नहीं मिलेगा उसका आंसर। अच्छा ये एमसीक्यू में है ना, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है माइनस वाई बाय एक्स, ऑप्शन बी है वाई बाय एक्स, ऑप्शन सी है सेक स्क्वायर वाई बाय एक्स, ऑप्शन डी है माइनस सेक स्क्वायर वाई बाय एक्स। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं ना, तो ऑप्शंस तुम लोगों के लिए हिंट है। ऑप्शन कैसे हिंट है, सारे ऑप्शन में कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करो, y बाय एक्स, ये कॉमन पैटर्न दिख रहा है y बाय एक्स, तो इसे हम y बाय एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हम निकाल लेंगे x को कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स, डिनोमिनेटर में निकाल लेंगे x को कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई बाय एक्स। क्या ये समझ में आ गया? x x कट गया तो क्या बचा 10 1 प्लस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाय एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? अब याद करो, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इस वाले को ले लेते tan पाई बाय 4, ठीक है, और इस वाले को ले लेते tan थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा tan, इधर पे क्या जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। क्लियर हो गया? किसका फॉर्मूला होता है ये? बाहर में tan इनवर्स नहीं है क्या? tan है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, इज इक्वल टू के है ना, लेकिन इज इक्वल्स टू के है ना, ओके ठीक है ना, इज इक्वल्स टू के। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आ गया tan, और अंदर पे क्या बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। यहां तक क्लियर? इज इक्वल टू कितना हो गया के। अब ये tan को उठा के उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, tan इनवर्स के थीटा की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, हाँ 10, ओके। अब दो तरीके, या तो तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते हो, या एक और काम क्या कर सकते हो और इजी करने के लिए, इस 10 को भी इधर भेज सकते हो। इस 10 को भी उधर भेज दोगे तो क्या होगा, ये पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इधर पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स के। क्या ये समझ में आ गया? अब पाई बाय 4 एज इट इज, अब थीटा की वैल्यू क्या पुट होगी, तो देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, नहीं tan थीटा आपने किसको लिया है, tan थीटा लिया है y बाय एक्स को। tan थीटा को आपने ये देखो ना, y tan थीटा y बाय एक्स था,
तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स k। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। tan इनवर्स y बाय एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y बाय एक्स। समझ में आ रहा है? और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। राइट साइड का डेरिवेटिव क्यों 0 हुआ, क्योंकि वो k है, k कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, यहां पर लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा टर्म जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाय एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ, एमसीक्यू के लिए ये किया है। बाकी क्या है, इसका एक और शॉर्टकट है, लेकिन वो तुम लोगों को जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, एक और तरीके से इंटीग्रेशन के बाद भी कर सकते हैं इसको। और कुछ किसी का डाउट? कोई डाउट नहीं? पैरामेट्रिक फॉर्म वो अभी मैंने करवाया नहीं है इसके। नहीं, कल के टेस्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है, एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वो भी हमने नहीं किया। कहां तक आएगा कल की क्लास में, तो कल के टेस्ट में, तो वो मैंने जो आपको बताया। हाँ, तो ये समझ लो कि मेरा ज्यादा फोकस इस पे रहने वाला है, जो ये लॉग वाले जो थे ना, क्योंकि अभी तक के टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरीके से लॉग वाला ही था। ठीक है, उसके अलावा जाके बाकी तो बेसिक प्रैक्टिस। कौन सा क्वेश्चन, 18th 15th? ये क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस किया है पहले कभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स मॉड एक्स, एक्स मॉड एक्स ये एक फंक्शन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कंटिन्यूअस एट 0, नॉट कंटिन्यूअस एट 0, डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। क्या करेंगे, सिंपल तरीका, और एमसीक्यू है ना, और एमसीक्यू है तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक क्या हो जाएगा इसका प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर? अब कैसे करेंगे डिसाइड, बताओ जल्दी। हाँ, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इसका क्या आ रहा है, एलएचएल और आरएचएल दोनों का क्या आएगा, सेम। एलएचडी कितना आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, +2x। x की जगह 0 डालोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो एलएचडी और आरएचडी भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यस, ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा एट x = 0। क्लियर हो गया ये? ऑप्शन ऐसा है, पहला ऑप्शन है, पहला है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x = 0। सेकेंड है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। थर्ड है डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट x = ऐसा 4 कॉम्बिनेशन बना दिया उसका। और किसी का कुछ डाउट? तो यहां तक हमने किया था लास्ट कुछ क्लासेस में, एक बार देख लो। कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गया था, 7 तक हो गया था, 8 से स्टार्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से नोट डाउन कर लो। y is equals to sin x whole raised to power x plus sin inverse रूट x। तो y इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन को u और सेकंड फंक्शन को हम क्या लेते हैं, v।
अब ये जो u वाला पार्ट है, u मतलब साइन एक्स होल रेज टू पावर x, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, log, टेकिंग log बोथ द साइड। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा log u, राइट साइड हो जाएगा log साइन एक्स होल रेज टू पावर x, जिससे ये x सामने आ जाएगा। तो log u इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x इंटू log साइन x। यहां तक आ गया सबका। अब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, करो, इसके बाद डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। बना लिया मुस्कान ये? तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स। राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल। जल्दी करो सॉल्व। क्या? हाँ, तो ये पीछे इसीलिए तो बोल रहा था रोज क्लास अटेंड करना है। अगर मिस हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देखो, कवर अप करो, नहीं तो फिर आगे की क्लासेस ऐसे ही चलते जाएंगी। अब मैं ये क्लास रोक के वो चीजें तो नहीं बता सकता ना दोबारा। ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। मैं तेरे को भी नहीं आ रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा, उतनी सारी शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग वाला तरीका सूटेबल होता है, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर n है, तो n सामने आ जाएगा, n log a हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो इस वजह से मैंने पहले वाले पार्ट को u लिया, दोनों तरफ log लिया, जिससे log की प्रॉपर्टी से ये log a की पावर n जैसा हो गया, पावर n सामने आ गया और ये कुछ ऐसा बन गया। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का होता है 1 अपॉन u, log x का डेरिवेटिव याद है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब शांभवी बताओ प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं? हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। ऐसे नहीं चलेगा ना। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, वी डी वी ऐसा करते नहीं चलेगा, पढ़ के आना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा ये एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है कॉस एक्स। ये समझ में आया ना क्या हुआ, चेन रूल। प्लस ये हो जाएगा log sin x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यहां पर 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x। क्लियर हो गया ये चीज? और u की फाइनली वैल्यू वापस से यहां रख दो, जो आपने जिस चीज को u अज्यूम किया था। तो u आपने sin x की पावर x को लिया था, तो ये हो जाएगा sin x होल टू दी पावर x। ये क्लियर हो गया? ये मिल गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। एक बार जिन्होंने सॉल्व किया चेक कर लो ये आया क्या, डी यू बाई डी एक्स सही आया। अब डीवी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। हाँ, उसको डायरेक्ट ही करेंगे। v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स का होगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ये डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद
आपको फाइनली dy बाई dx चाहिए था, तो y इज इक्वल टू आपने u प्लस v लिया था, तो dy बाई dx जो होगा वो du बाई dx प्लस dv बाई dx के इक्वल होगा। अब यहां ये दोनों वैल्यू रख दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो du बाई dx की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, du बाई dx की जगह पे ये पूरा टर्म आ जाएगा, प्लस dv बाई dx की जगह पे ये पूरा टर्म आ जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या ये पूरा? ये कितने बच्चों का बन गया ये वाला क्वेश्चन? हम्म। बाकी लोग सॉल्व करो जिनका ये वाला। हाँ देख, ये यहां तक देखिए, यहां तक क्लियर था तेरे को? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका log sin x का बन गया 1/sin इंटू कॉस। ये log sin जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका थोड़ी ना होगा डिफरेंशिएशन, किसका होगा? x का होगा। x का क्या हो गया? 1 हो गया, तो log sin x रहेगा वहां पर। ठीक है, ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? यश, आराध्य, राघव? यस। ओके, ये हटा दो क्वेश्चन फिर। ठीक है, किसी कुछ नोट करना नोट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया अभी? 8, 9 क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, सॉल्व करके लाना पूरा। ठीक है, कल 11 से 12। अच्छा, 9 क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके दे रहा हूं, ठीक है, वो पहले बना लो। x की पावर साइन x इज इक्वल टू साइन x की पावर कॉस x। वो जो प्लस है ना उसकी जगह पे इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू, ये cos x नहीं देता, इज इक्वल टू y दे देता हूं, इज इक्वल टू y अब दे दिया। फाइंड dy बाई dx, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने।
वो नए वाले क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या कर रहे हो ये बताओ। दोनों तरफ लॉग लिया और जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा सामने। ठीक है, सही कर रहे हो। आंसर आ गया। हम्म, चलो ना एक बार देख लो फटाफट जो मैं बता रहा हूँ। जैसा मैं सोच रहा था वैसा किया कि नहीं। यहाँ लॉग ये हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग, ये आ जाएगा साइन एक्स होल की पावर वाई। लॉग की प्रॉपर्टी से सामने आ जाएगा साइन एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा लॉग एक्स। यहाँ पर y आ जाएगा सामने इंटू ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लगा देंगे डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। तो आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ, इधर पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इधर पे आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग साइन एक्स। चेक करो ये आया कि यहां तक सबका। फिर लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। राइट साइड में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसा आया तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू 1/sin x इंटू साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस log sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेक करो ऐसा आया। फिर उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वाई कॉट एक्स। माइनस वाई कॉट एक्स कैसा है, ये बन गया कॉट, ये बन गया कॉट, और उसके बाद इस y कॉट एक्स को इधर पे भेजा तो माइनस ये इज इक्वल टू क्या बन गया log sin x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब ये पूरे को अपॉन में भेज देना, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो sin x बाय एक्स प्लस log cos x, log x cos x माइनस y cot x डिवाइडेड बाय log sin x इज इक्वल टू आ गया dy बाय dx। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्या ये सबको क्लियर है, हो गया? हटा दूं क्या फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 अभी किया नहीं है ना। 9 को तो मैंने चेंज कर दिया था ना, तो वैसे नहीं बनेगा, अलग बनेगा। अब कैसे बनेगा, उसको y लेना पड़ेगा, पहले वाले को u और दूसरे वाले को v। ठीक है, वो जो मैंने अभी दिया वो मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया है, लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। हम्म हम्म कंपोजिट फंक्शन। हाँ, एक आध संडे को करता हूँ, कल वाले को छोड़ के उसके बाद वाले में। हाँ, कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं? पूरा फर्स्ट बुक। तो फर्स्ट बुक तो ये खत्म, इसके बाद और है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां तक तो नहीं होगा, स्कूल वाले तो कुछ भी एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, तो जहां तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलो। ठीक है, और कुछ अगर डाउट आता है पूछते चलो मुझसे। ठीक है।
ओके, मैं एक रिवीजन क्लास रखता हूँ बीच में, ठीक है। अच्छा, तू आने वाला है लक्ष्य कल, तो कल मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करा दो, ठीक है। तो कल मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इसका मैं डाउट सेशन रखा हूँ रिवीजन, उसमें मैं 1-1.5 घंटे में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम लोग तो सब पढ़ चुके हैं, तुम लोग क्या है वो इक्वेशन सॉल्व करने वाला, मेनली तो वही है, फाइनल टॉपिक वही सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना। वो सीख गए तो पूरा डिटरमिनेंट खत्म हो गया। और उसके अलावा क्या बचा है, प्रॉपर्टीज बच गई, लीनियर इक्वेशन, वो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी। तो 1-1.5 घंटे में वो करवाऊंगा, अगर किसी ने वो अटेंड नहीं किया तो कर सकता है। 10th क्वेश्चन में वही जो हर क्वेश्चन में कर रहे थे। हाँ, y इज इक्वल टू यू प्लस, 10th नहीं बना। ऐसा आया, यहां पर गलती कर रहे होगे। 3 फंक्शन का प्रोडक्ट मैंने प्रैक्टिस कराया था, वो शीट वाले टाइम में याद करो। 3 में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, पहले 2 को हटा दो, तीसरे को करो, पहले तीसरे को हटा दो, बीच वाले को करो, दूसरे तीसरे को हटा दो, पहले वाले को करो। 10th वाला, जिनका नाइन्थ नाइन्थ पहले करना, जिनका नाइन्थ नहीं बना है। किसका, राइट साइड का? देखो लेफ्ट का तो हो जाएगा 1/u du/dx। राइट साइड में क्या करना, देख जैसे x cos x को अलग हटाया, log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। फिर cos x log x को अलग कर दो, d/dx ऑफ x कर दो। फिर क्या कर दो, तीसरे में x और log x को अलग कर दो और cos x का डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आया ये पूरा? तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा, cos x। ये पूरा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस cos x इंटू लॉग x, प्लस ये हो जाएगा x log x, और cos x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x। समझ में आ गया ये? बस ये आ जाएगा 1/u du/dx। अब du/dx के लिए u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u इंटू ये पूरा। समझ में आ गया? क्या हो गया आदि, क्या डाउट है? 3 में प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा ये? हाँ, प्लस आएगा ना, हाँ। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। डायरेक्ट ही कर दो, क्वेश्चन रूल लगेगा। बुक लाया करना भाई, कल बुक लेके आना। क्वेश्चन कहाँ है 10th वाला, दिखाना पड़ेगा।
यही तो है क्या 10th वाला? यही है 10th वाला क्वेश्चन।
ये वाला पार्ट जैसे ये देख, ये वाला है, यहां पर क्या u इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स होल टू दी पावर x है। तो पहले जब log लेगा तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा, x cos x होल टू दी पावर x। ये x सामने आ जाएगा तो x इंटू log x cos x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये x यहां पर बन जाएगा log x प्लस log cos x, log a प्लस b की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, पूरा ब्रैकेट वाला। कोई डाउट इसमें? यश सॉल्व कर रहा है ना? यस सर। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा बुक से। 5.5 का 11th। इलेवेंथ 5.5। आगे बताओ, ये बन जा रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये इसका हो जाएगा 1/cos x माइनस tan x, ये माइनस tan x बन जाएगा डायरेक्टली, प्लस ये पूरा एज इट इज log x प्लस log cos x, और फिर ये u इधर मल्टीप्लाई होगा तो du बाई dx। log cos करोगे तो log cos क्या होता है, 1/cos, फिर cos का क्या होता है, माइनस साइन। इतना स्पीड पकड़ना है ना, ये कॉमन है, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हो गया सभी का? ये 11 तक सब बना लोगे ना, एक बार बताओ मुझे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? नहीं है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है वैसे इस एक्सरसाइज में, और भी है मुझे लग रहा है? 17। हाँ, तो आज हम यहीं तक करते हैं फ्रेंड। कल टेस्ट दे दो, कल टेस्ट में मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ 1 मार्क वाले 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन है, एक आध डिफरेंशियबिलिटी वाले हैं, या एक आध सिंपल डिफरेंशिएशन है। और उसके बाद पूरे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, जिसमें लॉग वाला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल वाला हो गया, उस टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आराम से, अच्छा फुल स्कोर कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे तो। ठीक है, हाँ 20 मार्क्स का। ठीक है।